संबंध नहीं है, पर आप सबको मैं जानकारी बता दूं आपके सबके लिए कि दूध को किसी के साथ ना मिलाओ तो बेस्ट है। जैसे आजकल दूध को लोग फलों के साथ मिलाते हैं और शेक बनाते हैं काय का अनेक प्रकार का, वो भी गलत है। वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती हैं चीजें। दूध पीना है तो केवल दूध पीजिए। प्रकृति ने हमें हर चीज सेपरेट बना रखी है जी। फल खाइए तो केवल फल खाइए, फल खाने के कुछ मिनट बाद कुछ समय बाद दूध पी। जैसे दूध का नमक से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध के साथ नमक वाली चीजें खाते हैं, इससे सफेद दाग होता है जी। सफेद दाग क्यों होता है कि नमक को दूध के साथ लेने से, आपको खाने पीने का सही ज्ञान ना होने से बीमारियां बढ़ती हैं। और केवल सफेद दाग नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब उसमें वो चाय में गाय का वो रत नहीं आते। चाय पत्ती के साथ दूध ना मिलाओ, दूध अकेला पी लो। वो ऐसे बोल रहे नहीं मैं पीती हूँ चाय, तो वो बोलते नहीं पीना चाहिए, उसमें गाय का रत आता है जो चाय बनती है वहाँ पे। वो इसलिए बोलते हैं कि आप ना पियो। अच्छा। और मेरे नाती है 2 वेद और 4 तक, उसको राधे राधे बोल दीजिए। और मैं भक्तमाल पहन सकती हूँ। कल हमें एक दादाजी बताए कि उनको सफेद दाग हो गया था, तो उन्होंने देसी गाय का गोबर शरीर में लगाया, ठीक हो गया। इसलिए सफेद दाग किसी को हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं देसी गाय का गोबर, उसको नित्य गोबर लगाइए। सोचिए जिस गोबर का मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग, वो गोबर कितनी बड़ी औषधि है कि बड़े बड़े डॉक्टर जिस सफेद दाग को ठीक ना कर पाए, गोबर ठीक कर देता है। कुछ महीने उसको लगाया जाए तो ठीक हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी पंजाब वाले बाढ़ में हमारे सब लोग बह गए। कौन बह गया? मेरा परिवार बस्ती बह गया। नैहर के, पियर के, सासुर के सब लोग, 2 बच्चा था वो भी बह गया। हम बनारस भर्ती थे तो इसलिए हम बच गए। तो हम परसों सोचे कि अब हम, तो मतलब गांव बह गया? हाँ, गाय भैंस सब लोग बह गए। हम बनारस थे, नहीं तो हम भी बह गए रहते। तो आपके बच्चे फिर मिले नहीं? नहीं, उसी में सब बह गए गुरुजी। हम अनाथ हो गए हैं। तो अब 3 महीना बनारस थी, वहाँ कोई व्यवस्था हमको नहीं मिला। आपका घर कहाँ था? वो बिहार जो है वही बिहार था, बलिया जिला की तरफ। हम लोग साल भर से बसे थे वहाँ पे दुकान जैसे। तो आप कहाँ बसे थे? पंजाब में नई बस्ती। पंजाब में कौन सा शहर? नई बस्ती। नई बस्ती? हाँ। कौन सा शहर? जलंधर या? वही जलंधर के एक साल से हम लोग रह रहे थे। हमको कुछ चंडीगढ़ के, जलंधर के और भी शहर के, भटिंडा कहाँ? वही चंडीगढ़ में जो बाढ़ आया था उसमें। तो हम बनारस थे ना, तो वहाँ हमारा सब कुछ हो गया। तो अब सोचे कि हम अकेले रहकर क्या करेंगे, हम भी गंगा जी में कूद जाए। तो एक लड़का हमको बचा लिया गुरुजी। तो आपके अच्छा वहाँ बस्ती में और कितने लोग बह गए? और ये बहुत बस्ती और कॉलोनी था, झोपड़पट्टी जैसी। हाँ हाँ। तो कौन सी नदी थी वो? सोम नदी। सोम? हाँ। उसका पानी अचानक घर के अंदर घुस गया? ये जो रिहंद बांध वाला तीसरी मरतबे जो बाढ़ आया था, रिहंद बांध वाला टूटा था। हाँ। वही तीसरी मरतबे वाला। तो रात को सोते सोते बहे कि दिन में? रात में गुरुजी। हमको खबर अचानक बनारस में मिली। तो आपके पति भी थे? हाँ, बच्चे, सास ससुर, मायके वाले, बहन बहनोई, कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा गुरुजी हमारा। तो हम भी सोचे कि कूद जाए। तो एक लड़का हमको बचा करके मुगलसराय स्टेशन पर कैसे कैसे लाया। हमको एक आदमी पका रहा था, बोला कि चलो तुमको हम दिल्ली में रखेंगे, तुमको कान दिलवा देंगे। तो पंजाब सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं, यहाँ तक कि आधार कार्ड बनवाने गया तो कोई मदद नहीं किया। हाँ गुरुजी। तो आप क्या करते थे वहाँ पंजाब में? दुकान था गल्ला का। हाँ। तो हम क्या सेवा करें आपकी? हम आश्रम में रहना चाहते हैं आपके चरणों में। चिंता ना करिए, जरूर आपकी सेवा करेंगे, जरूर रखेंगे आपको। ठीक है गुरुजी, बस इतना ही चाहते थे। बिल्कुल, रखवा देते हैं। बेटा इनको रखवाओ, ले जाओ मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अब इनको रखवा दो, जाओ। गुरुजी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके दर्शन हुए सामने से। जी। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने घर पे या मायके में जाती हूँ, तो मतलब पति ये बोलते हैं कि तुम अपना घर नहीं तुम्हें दिखता, अपना घर बिगाड़ के तुम जा रही हो। जैसे कि शादी होती है, कोई त्योहार होता है, उसमें मैं जाती हूँ तब भी यही बात बोलते हैं। कहाँ जाती हो आप? अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ। तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं, तब मैं जाती हूँ।
तो क्या त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ, त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? नहीं, कि तो त्योहार मुझे- केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया, हाँ, तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? भाई आप जिम्मेदार पत्नी बनोगी तो आपको अपना घर देखना होगा। आपके मायके में आपके भाई लोग हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मायके में भाई लोग हैं, वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे। आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं और पति हम दोनों ही रहते हैं, पति यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो पति को छोड़ के क्यों जाना है? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये गलत है कि ये सही है? मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना कि घर बिगाड़ के जाना जरूरी होता है ना, मतलब जाना कभी कभी। कितने साल हो गए शादी के? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल। हाँ तो मायके में भौजाइयाँ हैं? हाँ, एक भाभी है। अच्छी है भाभी? हाँ ठीक है, एक भाई है, पापा नहीं है। तो भाभी बोलती नहीं है कि आप जब आगमन करे आ जाती हो? नहीं गुरुजी। भाभी नहीं बोलती? अच्छा, जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी, जो भी है। तो आप बार बार जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को? वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो कि वो ऐसे करे? बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका। इसलिए रोज रोज घर जाए से आदर मिट जात। बात समझ में आई? राजा मिट जात राजनीति ना जाने से, रोज रोज घर जाए से मान घट जात है। रोज रोज घर जाने से सम्मान घट जाता है। इसलिए साल में रक्षाबंधन त्योहार में 2-4 बार ठीक है। अब हर 3 महीने में तुम 2 बार जाती हो या 1 बार, तो भाभी अच्छी है आपकी, है ना? तो आपको अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं गुरुजी, रखती हूँ। पति तो मतलब अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, छुट्टियां आप जाओ होती हैं। जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? है शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है, बच्ची है, इसका भी मन करता है। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है ना, तो ऐसे पीछे से थोड़ी ये करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं ना। तो ये खाते पीते कहाँ है जब आप चली जाती हो? तो गुरुजी होटल में खाते हैं। कैसी पत्नी हो बताओ, पत्नी के होते हुए पति होटल में खाए? ये धर्म है? बताओ, ये धर्म है? तुम वहां मायके में ऐसे चक्कर तो खा रही हो। गुरुजी जाएंगे नहीं कभी भी। फिर ऐसा तो किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो? इसलिए सबसे बढ़िया ये है, आपकी बेटी है बेटा है? ये बेटी है, एक ही बेटी है मेरे पे। तो आप थोड़ा कम जाया करो, पति के साथ रहा करो। कभी पति जाती कमाते हूँ हैं? गुरुजी। पति लड़ते तो नहीं है? सर मतलब ठीक है। हाँ पति लड़ते हैं? नहीं ठीक है, नहीं लड़ते। चलो अच्छे से रहो, प्रेम से। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जब ये अपने मायके जाती हैं तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? इसलिए गुरुजी कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? जी, मैं शुरू से ही अकेला हूँ। जी। भाई और पिताजी भी खत्म हो गए, माताजी भी छोटे से छोड़ के खत्म हो गए, तो मैं शुरू से ही अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब? अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत। आप क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी, मैं गुस्से में जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाती हैं गुरुजी। मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला रहता ये हूँ हर तो- महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने का दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी, जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी। ये कहती हैं भौजाई कि देगी मिला के। मैं अपनी माता जी का ध्यान रखेंगे। मैंने यही बोला कि आपके भाई ध्यान रखेंगे। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए। क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। तो गुरुजी इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने।
भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है क्यों? भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी, तब इनका मोह नहीं छूटेगा। गुरुजी, आप ही बता दीजिए तो ये मान जाएंगे। हम इसीलिए आपके पास आए। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम से पति के साथ रहो, पति ही साथी है हमारा। गुरुजी, जब ये हमारे पास रहती हैं तो बहुत प्रेम से रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब ये वहाँ चली जाती है, जब भी मुझे गुस्सा आती है तो फिर वहाँ से आती है तो लड़ाई हो जाती है। तो आप 7 दिन के लिए जाती हो, आप ऐसा करा करो कि कितने दूर है मायका ससुराल से? जी 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप 2 दिन के लिए चली जाया करो 3 महीने में, बात कराओ, मंजूर है? गुरुजी मैं 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ सिर्फ। हर महीने? नहीं, वो छुट्टियों में जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए। और मतलब अभी भाई के लड़का हुआ था ना, तब मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी। बाकी मैं 1-2 दिन के लिए ही जाती हूँ। ठीक है। उसमें भी मतलब ये झगड़ा करते हैं, घर से अरे निकल वो जाते आपसे हैं। बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। हर महीने थोड़ी जाती हूँ मैं, 1 महीने झूठ क्यों बोल रही हूँ? कोई बात नहीं, आप कम जाओ। आपका सारा जीवन कहाँ गुजरना है? पति के पास नहीं गुरुजी, वो तो मुझे दिखता है, लड़की है, घर है, हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे भी दिखता है, पढ़ती है लड़की, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, तब मैं जाती हूँ तब ये बोलते हैं कि तुम्हें अपना घर नहीं दिख रहा, घर बर्बाद कर रही हो। तो बेटी की पढ़ाई, जब आप जाती हो तो पढ़ाई का क्या होता है उसकी? ऐसे टाइम पे जाती हूँ जब छुट्टी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अभी शादी के 7 साल हुए हैं, थोड़ा आने जाने दो, 2-4 साल बाद अपने आप सब पुराना हो जाता है। ठीक है, अब गुस्सा ना किया करो। राधे राधे गुरुजी। करोगे गुस्सा? नहीं करूँगा गुरुजी। जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। पीछे भी ले जाना माई कभी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरे ठाकुर जी रखा है मैंने सेवा में 2 साल पहले, 1 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। उनको देखो ना, बात तो- करा। 1 मिनट मैया रुको, आपसे बात कर लेंगे। क्यों पाठक, क्यों नहीं बात करा उनसे? फिर बोलो। जी 2 साल हो गए मैं ठाकुर जी सेवा करती हूँ। तो मैं उन्हें, एक मेरी बेटी है तो मैं पुत्र भाव से उन्हें रखती हूँ। सही मैं है। उनका मुंडन करना चाहती हूँ, तो करा सकती हूँ? हाँ, किसका तीसरा मुंडन? साझा। ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मुंडन? पुत्र भाव से रख रही हूँ ना। तो उनके बाल हैं? नहीं, वही ऐसे ही, मतलब उनके संस्कार टाइप हाँ, के। करा दो। क्योंकि पुत्र भाव से उनको मैं सही है, दूसरा सही नहीं है। कर रही। और राधा रानी रखना चाहती हूँ, तो क्या जैसे हम ना करने लायक रहे पूजा स्थिति में, तो हमारे मिस्टर मतलब पतिदेव कर सकते हैं क्या सही उनकी है, पूजा? सही है, कर सकते। कब पूजा? नहीं, राधा रानी की हाँ, तो पूजा आप दोनों करें, पति पत्नी? करते हैं, ठाकुर जी की ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जैसे हम नहीं करने लायक हैं तो ये कर हाँ, तो सकते पति हैं। करेंगे उस समय, पति। राधा रानी को स्नान हाँ। वगैरह ये सब करा सकते हैं। कर सकते। जी गुरुजी, मैं ऐसे नाम जब अपने श्रीमन नारायण दिया था, लेकिन ज़्यादातर मैं राधा राधा कहती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं है ना? सही है, सब सही है। राधे राधे। एक मेरी बेटी को राधे राधे सबको बोल राधे। खुश चलो, सबको माइक दो, थोड़ा थोड़ा बात करिए, सब खुश रहो बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ वो तो काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसलिए पूछा मैंने आपसे। गुरुजी, ये कल्प क्या होता है? कल्प? हाँ। कल्प होता है ब्रह्मा जी का 1 दिन। अच्छा। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। अच्छा। एक कल्प में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग अच्छा बीतते हैं, उसे मेरा कल्प कहते हैं। एक सवाल और है, अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहूँ गुरुकुल में तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मतलब कितनी एज होनी चाहिए लमसम? वो कार्यालय में सब जानकारी मिलेगी आपको। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, घर में मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं हमने, तो उनका हाथ खंडित हो गया, गिर गए मेरे हाथ से, तो उनको मतलब रख सकते हैं घर में? हाँ, खंडित पूजा नहीं करते, ठीक से ले लीजिएगा, उनकी पूजा करिए। बाकी उनको घर पे दर्शन के लिए रख सकते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जी राधे राधे। ले जाओ, पीछे ले जाओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम बिहार से आए हुए हैं, आरा से। पहले मैं फौजी था, एक सर्विसमैन हूँ, अभी मैं अच्छा गृहस्थ हूँ। आपसे मिलने के लिए 2 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मौका मुझे भगवान ने आज दिए हैं, तो आए हैं। और मेरा एक लड़का और वो बहू है, तो बहू मेरी बहुत पूजड़ीन है। कभी कभी गुस्सा करते हैं कि कुछ काम भी करो, तो 12-1 बजे तक भगवान का पूजा करती है, तब कुछ बनाती खाती है।
अब यहाँ पर आए तो उनको लिए अष्ट धातु का मैं लिया हूँ बाल गोपाल। तो बोलती पंडित जी से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा कि अष्ट धातु का मूर्ति ठीक होता है। हाँ, अष्ट धातु की सेवा पूजा कर सकते और हैं। एक क्वेश्चन उसने और किया है कि उसकी पूजा पाठ किस प्रकार किया जाए। कथा में सब बताते हैं, कथा सुनना सब बताएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। अच्छा गुरुजी, जो मंत्र ले लेते हैं उनको कांदा और लहसुन खा सकते हैं कि नहीं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, ना खाएं, ये पक्ष ज़्यादा अच्छा है ना खाने का। यदि कोई खाता है तो वो पाप नहीं है, आप ना खाएं, वो पक्ष ज़्यादा उत्तम है। इस सवेरे एक प्रयागराज वाली बहन बात करने का बोल रही थी, वो है क्या यहाँ पे? यदि हो तो हाथ उठाएं। चलो बोलो। गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। पहले मैं उसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें है कि मैंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता से ये सीखा कि आप हो, आप ही इस सृष्टि को रचने वाले हो। आपको एक चींटी की आवाज़ भी सुनाई देती है, आप ही हर जीव में हो, हर कण में हो। यही मैंने सीखा, यही मैंने जाना है। तो फिर ये जो इतना रोना है, इतना सफ़र करना है, ये इस टूटे हुए दिल की आवाज़ आपको क्यों नहीं आ रही है? प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ओ मेरी राधा रानी, ओ माता रानी। मैं ये गा के सुना दूँ? ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था, तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना, एक लैंग्वेज अगर आपको आता है, तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत में मैं आपको आगे सुनाई। इसका मतलब बताओ। खाने के लिए हमने बोला हिरण को मारा था। चलो सुना। और यही सत्य है और आप भी थोड़ा सा यही बोलना, जब मैं आपको अटल सत्य है। बोलूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी ने उसका कैसे जवाब दिया, एक बार जरूर सुने। राधे राधे। Tell me about your presence. You are the creator of this world. Even an ant's words are heard. समझ में आया तो ताली बजाना। You're present every being of this world. This is what I was taught and learned. Then why the crying, screaming, sufferings of this broken heart is left unheard. रुद्धाचार्य जी महाराज कैसे लोगों को अपने ज्ञान के बल पे धार्मिकता से जोड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की यही सर्वश्रेष्ठ बात है और यही ये वाला आप ही वर्ड बोलिए। इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। माया माया माया। हाँ जी। ओ माया बोगा। तो ये रशियन भाषा है? हाँ जी। तो रशियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया 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 मतलब माए, माँ, माए माए, मेरा, मेरी, माई, माई। मेरी। हाँ जी। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब? वो तो कुछ नहीं गोगा। और लोगा मतलब लोगा? नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में सब लोगा खाई। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंते। खेंते कैसे हो? खेंते मतलब लोग। खेंते। चलो अच्छा है। आपसे मेरी मम्मी मिली थी, मेरी माता मिली थी, उनको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। मुझे बता रही थी कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ना लाला से ही मिल रहे, कन्हैया से मिल रहे। आपने उनको मैया बुलाया था, वो तब इतनी खुश हो गई थी बहुत। एक बार आप उनको राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी स्पासीबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। राधे राधे। स्पाइसीबा। ना ना ना, स्पाइसी नहीं, स्पासीबा। राधे राधे। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। राधे राधे गुरुजी। सब दुनिया भर में हमारी ही भाषा वो है क्यों? कैसन बा। अब उन लोग कही थी कहत बानी के स्पाइसी बा। कहा? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया। छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो।
घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम है। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही नहीं गुरुजी। चलो बताओ। गुरुजी 2 लाइन का भजन था, सुनाना था आपको। सुनाओ। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे।